Hello everyone. So today we will discuss about introduction to information society. So let's start. So अगर हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या है. So let's start. Facts and statistics collected together for reference or analysis is data. कि डाटा क्या होता है, जो भी फैक्ट या फिर स्टैटिस्टिक्स जो भी हमने कलेक्ट किया है उसको आगे एक हम रेफरेंस के लिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो भी हमने कलेक्ट किया है, जो फैक्ट या स्टैटिस्टिक्स यानी कि नंबर्स की फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स वो होते हैं और वर्ड्स की फॉर्म में फैक्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, कलेक्ट किए हैं, उनको हम क्या करेंगे, डाटा. वो हमारे लिए क्या है, डाटा, जिनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं और या ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वे में लेकिन उसे रखते हैं, यानी कि जो फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स हमने कलेक्ट किए थे उसके एनालिसिस से जो निकलता है वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. फैक्ट दैट आर ऑर्गेनाइज्ड और वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हमने क्या कहा था कि इंफॉर्मेशन क्या है, वो डाटा का एक एनालाइज्ड पार्ट है. मीन्स जो डाटा एनालाइज्ड हो चुका है उसे हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वे में, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है. लेकिन इंफॉर्मेशन को जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, नॉलेज होती है. फैक्ट दैट आर ऑर्गेनाइज्ड और वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज. इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वे टू गेन नॉलेज. कि हम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए. इंफॉर्मेशन इज द नॉलेज गेन्ड थ्रू रीडिंग, स्टडी, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च. कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी एनालाइज्ड डाटा है जिसको रीड करके, स्टडी करके या कम्युनिकेट करके या फिर उस पर हम रिसर्च करके क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं. और जो भी स्टडी वगैरह हम करते हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ही की जाती है. सो हमने देख लिया कि डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या होते हैं. लेट्स मूव. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब जब हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो आज का एरा जो है, आज का वर्ल्ड जो है, वो किस स्टेज का वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है. सो जब भी हम बात करेंगे तो हम फिजिकल सोसाइटी की नहीं, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलेंगे. अब जो भी काम होते हैं वो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं होते. आप हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग गए हो. तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी मीन्स हम टेक्नोलॉजी को उसके अंदर इंक्लूड करके चल रहे हैं. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसकी तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ है. सो हमने देख लिया कि इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, कि जो डाटा और फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स हमने कलेक्ट किए हैं उनको जब हम एनालाइज्ड कर देते हैं वो क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन हो जाती है. और जब हम इंफॉर्मेशन को रीड, स्टोर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, नॉलेज गेन होता है. सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टर्म है. अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है, इट फैसिलिटेट प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. कि हमने ये तो देख लिया कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जब हम उसको रीड, कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, उससे हमें नॉलेज गेन होती है. लेकिन हम उन्हें शेयर करेंगे कैसे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके फ़ोन में, आप उसको किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से. तो जिस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो या ट्रांसमिट करते हो, वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्या है, ICT. इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड कराती है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम जो इन्फॉर्मेशन की है वो प्रोसेसिंग कर सकें, उसे गेन भी कर सकें, उसे किसी को शेयर भी कर सकें, स्टोर भी कर सकें. ICT इज द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूज कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू स्टोर एंड सेंड इंफॉर्मेशन. कि ICT क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल टूल ही है, टेक्नोलॉजी का वो यूज जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर एंड स्टोर कर सकते हैं. टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ICT. सो हमें ICT का मीनिंग क्लियर हो चुका कि ICT कैसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे स्टोर करते हैं. लेकिन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले तो ये देखो कि जो भी हमारी एनवायरनमेंट में जिस भी चीज़ को हम यूज़ करें, जैसे हमारी एनवायरनमेंट का, हमारी अगर हम फिजिकल लाइफ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो क्या है, जैसे फ्लाई ओवर्स हैं, हमारे जो स्टॉप्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, ये सब क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में. ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, जो कंपोनेंट उसके अंदर यूज़ होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होते हैं, वो उसका क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. और टेलीकम्युनिकेशन क्या हो गया, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ शेयर थॉट्स, आइडियाज़. और टेली मीन्स बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. कि हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से जब शेयर करते हैं डाटा, हमारे जो थॉट्स वगैरह, इमोशन, जो भी हम शेयर कर रहे हैं, सेंड और रिसीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमारी क्या होती है, टेलीकम्युनिकेशन की. कम्युनिकेट करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी.
So telecommunication infrastructure is the main component of ICT. अब टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ICT का तो कंपोनेंट होगा ही, क्योंकि ICT क्या कर रही है, ICT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग प्रोवाइड करा रही है। तो ICT का भी एक कंपोनेंट हो गया ना टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ों को यूज़ करेगी ट्रांसमिट करने के लिए। दैट सपोर्ट्स क्विक एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो किस चीज़ को सपोर्ट करता है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है, आपको किसी और के पास डाटा सेंड करना है तो आपके पास नेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, वहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए, अगर वाईफाई का है तो वाईफाई का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। सो ये सब क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। जितना बेटर आपका टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा अच्छे से आप ट्रांसमिट कर पाओगे ना। ऐसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट क्या करता है, क्विक एंड सिक्योर ट्रांसमिशन, कि अच्छे से और सिक्योर्ड ट्रांसमिशन होगा। क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन है, सामने वाले के पास फ़ोन नहीं है, तो आप कैसे, मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो कंपोनेंट हमें ट्रांसमिशन में चाहिए वो सारे ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, और अगर वो अच्छे से वर्क कर रही हैं तो हम क्विक और सिक्योर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। टेली मीन्स अ डिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जो हमने डिस्कस कर ही लिया। टेली कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, विजुअल इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट रोड बिटवीन रिमोट लोकेशन बाय इलेक्ट्रिक मीन्स। कि टेली कम्युनिकेशन क्या है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, साउंड हो, विजुअल इमेजेस हो, वर्ड हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उनका एक्सचेंज करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो क्या है हमारा टेली कम्युनिकेशन। और टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन एज, कि हमारा जो एरा है वो चेंज होता आ रहा है। अगर हम कुछ डिकेड्स पहले देखें तो क्या इतनी ही टेक्नोलॉजी डेवलप्ड थी, नहीं ना। तो पहले कौन सी एज थी, इंडस्ट्रियल एज। अब क्या है, इंफॉर्मेशन एज। तो इंडस्ट्रियल एज क्या होती है, द एरा इन विच मटेरियल एंड प्रोडक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, यानी कि जिस टाइम पे जो मटेरियल होता था, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और प्रोडक्ट्स जो उनसे बन के आते थे, वो ही मेन क्रूशियल प्रोडक्ट कंसीडर किए जाते थे। यानी कि जो फिजिकल प्रोडक्ट थे उन्हें ही हम मेन या फिर क्रूशियल पार्ट्स मानते थे। द एरा विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मटेरियल एंड प्रोडक्ट, यानी कि जिस पे पूरा फोकस किन चीज़ों पे था, सिर्फ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स पे। इंफॉर्मेशन एज, द एरा इन विच इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन एज क्या है, जिसमें इंफॉर्मेशन यानी कि हमारी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, मटेरियल नहीं है। द एरा विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली बाय द मीन्स ऑफ ICT। इंफॉर्मेशन एज क्या है कि जिसमें हम किस पे कैरेक्टराइज करें, किस पे फोकस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन करें या अवेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, किसके मीन्स से, ICT, information and communication technology. The era in which information has become a functional requirement for people, work and social life, कि आज वो टाइम है कि इंफॉर्मेशन जो भी है वो हर एक की सोशल एज वेल एज वर्क लाइफ के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट एग्जिस्ट करती है उन सब की लाइफ में। मीनिंग ऑफ डिजिटल डिवाइड, अब डिजिटल डिवाइड क्या है, जैसे हम डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बांट देना, ऐसे ही डिजिटल डिवाइड यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसे हमने बांट दिया हो। डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक एंड सोशल यानी कि जिनकी लो इनकम ग्रुप है, सोशल यानी कि बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, वो जो डिस्क्रिमिनेट नहीं होता इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी की वजह से, वो हमारे क्या टेक्नोलॉजी में भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकल लाइफ में होता है। Digital divide is a economic and social inequality according to categories of person in a given population in the access of ICT and use of ICT। कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है, ICT का हमें यूज़ करना है, ये सबको अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी की वजह से कुछ लोग उस पर एक्सेस ही नहीं कर पाते, कुछ लोग बहुत कम एक्सेस कर पाते हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन में से, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड। It is a social issue which refers to the inequality in which some कैटेगरीज आर गिवन एक्सेस, कि एक ऐसा एक सोशल इशू है जिसमें कुछ कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन को एक्सेस मिलता है टेक्नोलॉजी का और कुछ को बिल्कुल नहीं मिलता और कुछ को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस मिलता है। लेकिन क्या होना चाहिए, सबको सिमिलर एक्सेस मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि उनकी सोशली बैकवर्ड हैं, वो कुछ ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो उतनी अपर नहीं है, या फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको क्या है कि उनको ICT का एक्सेस नहीं मिल रहा है या फिर लिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। डिजिटल डिवाइड इज एन economic, cultural and social inequality that refers to the gap between demographic regions that have access to the modern ICT। कि modern ICT की एक्सेस में जो बैरियर बन रहा है वो क्या है, डिजिटल डिवाइड, जिसको हमें रिमूव करना जरूरी है।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़ ओवर टाइम, कि अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कि सोसाइटी कैसे बनी है, सबसे पहले कौन सी सोसाइटी थी, फिर कैसे कैसे सोसाइटी आगे बढ़ती गई है। सबसे पहले थी एग्रीकल्चरल सोसाइटी। मेन फोकस इज ऑन मास प्रोडक्शन, दी सोसाइटीज आर लेबर इंटेंसिव। अब एग्रीकल्चर हो गया तो लेबर इंटेंसिव ही होंगी। मसल पावर जो थी ना वो इंपॉर्टेंट वन थी, जिसकी हर चीज़ पे किस पे फोकस किया जाता था कि उनकी बॉडी में मसल पावर होनी चाहिए, क्योंकि किस पे फोकस था, लेबर इंटेंसिव थी, किस चीज़ पे, प्रोडक्शन करना, एग्रीकल्चर करना। फिर आई इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कि पहले तो क्या थे, वर्कर्स खुद काम करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या हो गई, मशीन इंसेंटिव हो गई। हम टेक्नोलॉजी में मशीन्स का यूज़ करने लग गए, थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने मशीन का यूज़ किया, उनमें लेबर इंटेंसिव की जगह वो क्या हुई, मशीन इंटेंसिव हुई। उसमें एग्रीकल्चर सोसाइटी को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। देन आई हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसको हमें आगे डिस्कस भी करना है। रिप्लेस्ड विद इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसने किसे रिप्लेस किया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, जिसमें मेन फोकस किस पे हो गया, इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना वर्ल्ड उसकी वजह से क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ डील कर रहा है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी आ गई। देन नॉलेज सोसाइटी, ये फॉरमोस्ट है। इट इज़ अ सोसाइटी इन विच नॉलेज इज रिकॉग्नाइज एज द ड्राइवर ऑफ सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ग्रोथ। यानी कि इंफॉर्मेशन के बाद भी जो वो थी नॉलेज सोसाइटी की। नॉलेज क्या है, अब मेन फोकस बन गया था हर कंट्री का कि नॉलेज है वो नॉलेज इंटेंसिव हो जाएगी। हर सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी जुड़ी होंगी वो नॉलेज से जुड़ी होंगी, यानी कि पहले एग्रीकल्चर से, फिर इंडस्ट्रियल से, फिर इंफॉर्मेशन एंड देन नॉलेज सोसाइटी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इंट्रोडक्शन. We will discuss in our next video. Keep supporting.